हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, साइंस का एक टॉपिक है फ्रिक्शन के बारे में। आप सभी लोगों ने ये वर्ड कभी ना कभी सुना होगा, स्कूल में, कॉलेज में और डेली लाइफ में भी आप सुनते होंगे कई बार, यदि आप टेक गाइज के आसपास रहते हैं या फिर ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो साइंस की बातें करते हैं या फिर मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आज हम जानेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस प्रकार से फ्रिक्शन डेली लाइफ में हम चाहे अनचाहे यूज़ करते रहते हैं, और फ्रिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी हम आज की क्लास में ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप यदि स्किप करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप मिस कर सकते हैं। और कोशिश करिए बिना स्किप किए देखने से आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले पाएँ। तो कान और आंखें खुली रख के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिद पर, जहां जिद है कुछ अच्छा बनने की, कुछ अच्छा पढ़ने की और कुछ अच्छा करके दिखाने की। तो बच्चों और मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा होगा, जिसमें हमने बॉडमास के बारे में, बॉडमास रूल जो मैथ्स का एक रूल है, उसके बारे में डिस्कशन किया था और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और हमारी पुरानी प्लेलिस्ट पे जाके अपने पसंद के वीडियो देखे होंगे और उनका एडवांटेज उठाया होगा। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रिक्शन होता क्या है? बेसिकली आपको ये देखना है कि फ्रिक्शन क्या है। आपने नाम सुना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी हम किसी एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं, वो बॉडी, दोनों बॉडी का आकार कुछ भी हो सकता है, उनकी आकृति, उनका शेप, साइज, डायमेंशंस अलग अलग हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल, यदि ये एक फुटबॉल है और इसको हमने ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, सो दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस। आप ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड सरफेस है। इसको इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि रिजिड है। रिजिड मतलब ये हिल नहीं रही है। तो हिल क्या रहा है यहाँ पर? ये फुटबॉल हिल रही है, ये बॉल मूव कर रही है। तो द बॉल इज मूविंग, दिस इज अ मूविंग बॉल, and this ground surface is stationary. So this is stationary, or you can say rigid. तो rigid का मतलब होता है जो कि हार्ड हो, जो कि मूव ना कर सके, फिक्स्ड हो। तो ग्राउंड सरफेस फिक्स्ड है, बॉल जो है वो स्टार्टिंग कंडीशन पे रेस्ट पर है, और जब आप इसको किक करेंगे या इसको पुश करेंगे, इस पे एक फोर्स लगाएंगे, तो ये बॉल क्या होगी? आगे बढ़ने लगेगी, ये आगे को मूव करने लगेगी। इस मूवमेंट के दौरान बॉल पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा, जो कि इस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। सो ये है मोशन डायरेक्शन, और ये जो है, ये है फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? मोशन के अगेंस्ट। यदि मोशन आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, यदि मोशन पीछे हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे को लगेगा। तो दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अभी जरूरी नहीं है कि मोशन होने पर ही फ्रिक्शन फोर्स लगे, ये आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब एक बॉडी मूव कर रही है तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यदि कोई बॉडी स्टैटिक है, यदि वो बॉडी रुकी हुई है, तब भी उस बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये हम आने वाले समय में समझेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल अभी मूव नहीं कर रही है, ये बॉल अभी रेस्ट पर है। नोबडी हैज किक्ड द बॉल। बॉल अभी किसी ने पुश नहीं की है या उसको किक नहीं किया है। तो ये बॉल अभी इस ग्राउंड सरफेस पर क्या है बच्चों? रखी हुई है। इस समय ये बॉल जब रखी हुई है, इट इज नॉट मूविंग, तब ये क्या करेगी? इसका जो बॉटम लेयर है, ये वाला, ये ग्राउंड की सरफेस के साथ क्या कर लेगा? कनेक्शन बना लेगा, मॉलिक्यूलर अटैचमेंट्स बना लेगा। ठीक है, इसके जो अणु हैं या फिर इसके पार्टिकल्स हैं, ये ग्राउंड की सरफेस के साथ क्या हो जाएंगे? जकड़ जाएंगे।
उसकी रफनेस के कारण, दोनों की कुछ ना कुछ रफनेस होगी। देयर इज नो सरफेस इन द वर्ल्ड विच इज परफेक्टली स्मूथ विद जीरो फ्रिक्शन। ऐसी कोई भी सरफेस दुनिया में नहीं है जो कि परफेक्टली स्मूथ है, ये जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता। आप कितना स्मूथ सरफेस ले लें, ग्लास को भी ले लें, कांच को भी ले लें, उसमें फ्रिक्शन है, क्योंकि परफेक्टली स्मूथ सरफेस यदि विदाउट फ्रिक्शन के कोई चीज़ पाई जाएगी तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें एक बार आप फोर्स लगाएंगे वो लुढ़कती जाएगी। तो देयर इज नो सरफेस इन द वर्ल्ड विच इज व्हाट, विच इज जीरो फ्रिक्शन और विच कंटेन्स जीरो रफनेस। रफनेस तो रहेगी ही हर बॉडी में। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो बॉल है इसके पार्टिकल इस ग्राउंड के पार्टिकल्स के साथ क्या कर लेंगे, अटैचमेंट्स बना लेंगे, कनेक्शंस बना लेंगे, और ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेंगे, आप बोल सकते हैं। तो अभी ये बॉल क्या हो गया, इसके साथ थोड़ी सी रिजिड हो जाएगी। अब जब कोई इसको पुश करना चाहेगा तो उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने का मतलब ही यही है कि ये बॉल जो है ये किसी और के साथ ज़्यादा दोस्ती कर बैठी है। इस बॉल ने ग्राउंड के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप की हुई है। तो जब एक दूसरा व्यक्ति इसको, उस फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहेगा तो ये बॉल क्या करेगी, उसका अपोज करेगी, उस व्यक्ति का, उस बॉडी का जो इन दोनों की फ्रेंडशिप को क्या करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है। तो इस प्रकार का फ्रिक्शन जो रेस्ट बॉडीज में पाया जाता है जबकि बॉडीज मूव नहीं कर रही हैं, उस प्रकार का फ्रिक्शन कहलाता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ऐसी बॉडीज में होता है जो कि रेस्ट कंडीशन पे होती हैं, विच आर नॉट मूविंग, नाइदर स्लाइडिंग नॉर दे आर रोलिंग। ना तो वो सरक रही हैं ना वो रोल कर रही हैं। तो आप देखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन हर एक बॉडी में होता है। यदि एक बुक जो है वो बुक आप किसी सरफेस पर रखते हैं तो वो बुक क्या हो रही है, उस सरफेस के साथ क्या बना रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने ये बॉक्स लिया और इसको अपने हाथ पे रखा, अभी ये बॉक्स मेरे हाथ के साथ क्या बनाएगा, कनेक्शन बना लेगा। इसकी जो बॉटम सरफेस है, मेरे हाथ की जो सरफेस है, उसके साथ ये बॉक्स क्या बना लेगा, कनेक्शन। दोनों की रफनेस फ्रेंडशिप कर लेगी। अभी ये बॉक्स नहीं मूव हो रहा है पर इसने एक फ्रेंडशिप की हुई है, इसने एक फोर्स बना लिया है, एक बॉन्डिंग बना ली है इस सरफेस पर जिस पर ये रेस्ट कर रहा है और अपनी बॉटम सरफेस के साथ। अभी यदि मैं इसको मूव कराना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, पर वो फोर्स का कुछ वैल्यू होगा। मैं ऐसा चाहूँ कि मैं ज़रा सा टच कर दूँ और ये बॉक्स मूव कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी होगा कि फूंक मारी और ये बॉक्स मूव कर जाए। ये सिर्फ तब होगा जब इन दोनों के बीच फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा। और देयर इज़ नथिंग लाइक ज़ीरो फ्रिक्शन इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स। दुनिया में कहीं भी ज़ीरो फ्रिक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को इस बॉक्स को मूव कराने के लिए कुछ अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा और मेरे को ये काम करना पड़ेगा इस बॉक्स पे। तो ये जो वर्क मैं इस बॉक्स पे कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या तोड़ना है, मुझे तोड़ना है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टेशनरी कंडीशन में होता है। इस समय आपको एक बॉन्डिंग तोड़ना पड़ती है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर या दोनों बॉडीज को मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए। तो ऐसा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी एक बार ये बॉल मूव कर गई, एक बार ये बॉल आगे बढ़ गई, अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ये बॉल बढ़ रही है उस डायरेक्शन के अगेंस्ट, ये आप देख रहे हैं, एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, और इसका नाम अकॉर्डिंग टू मोशन रहेगा। अभी ये बॉल क्या स्लाइड कर रही है, घिसट के चल रही है, नहीं, ये बॉल रोल करके चल रही है। तो ये बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इस फ्रिक्शन का नाम फिर हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो बॉल की रोलिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये एक चौक है। अब ये चौक मेरे हाथ पर क्या कर रही है, अब गौर से देखिए, ये चौक मेरे हाथ पे रोल कर रही है। तो यदि ये आगे रोल करेगी तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसका रोलिंग फ्रिक्शन होगा।
वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब होता है जब ये ऐसे सरक के चलती आगे को। तो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी कार होती हैं, बाइक होती हैं, किसी भी प्रकार की गाड़ी जिस व्हीकल में चक्के लगे होते हैं, और चक्के हमेशा कैसे होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, सर्कुलर प्लेट शेप में होते हैं, तो उनमें हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में अंतर है। जब बॉडी रोल करके आगे बढ़ती है तो अगेंस्ट द मोशन रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, जब बॉडी स्लाइड करके आगे बढ़ती है तो अगेंस्ट द मोशन स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो इस बॉल के केस में फ्रिक्शन फोर्स आगे नहीं है, पीछे है। आगे तो इसका क्या हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए फिलहाल इतनी चीज़ें तो, कि भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, या फिर उसकी कंडीशन को, उसकी रेस्ट कंडीशन को पकड़ के बनाए बैठा रहता है। सो दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो फिलहाल आपके लिए, या फिर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो या रोलिंग फ्रिक्शन हो। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा मोशन में लगेंगे, पर स्टैटिक फ्रिक्शन विदाउट द मोशन लग सकता है, बॉडी की रेस्ट कंडीशन पर लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आई होप कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यदि ऐसा हो रहा है तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। अभी बात करते हैं बच्चों इसके आगे की। तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली अ फोर्स which resist or opposes the motion of a body or wants to keep the body at the rest condition। जो बॉडी के मोशन को का विरोध करे या बॉडी को अपनी रेस्ट कंडीशन में बनाए रखना चाहे, ऐसा फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। अभी हम बात करते हैं इसके आगे की, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी होता है। बहुत जगहों पर फ्रिक्शन फोर्स बच्चों और दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे मैं इस चौक को पकड़ा हुआ हूँ, दिस ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। यदि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, मेरे हाथ बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, तो उस समय मैं इस चौक को नहीं पकड़ पाऊंगा। इट विल बी स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। मैं ज़मीन पे चल पा रहा हूँ, आप चलते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हमारे शूज़ जो बनते हैं, स्लीपर्स जो बनती हैं, उनमें नीचे देखिए एक डिज़ाइन होती है सोल पर। वो सोल फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराती है, ग्रिपिंग प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट द मोशन। नहीं तो हम एक बार चलेंगे तो चलते ही जाएंगे और गिर भी सकते हैं। दैट विल बी एन एक्सीडेंट, देयर विल बी एन एक्सीडेंट फॉर दैट इफ़ यू हैव स्मूथ सरफेस और ज़ीरो फ्रिक्शन सरफेस। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस भी है। इट इज़ नॉट ओनली डिसएडवांटेजियस बट इट इज़ ऑल्सो एडवांटेजियस फॉर आवर डे टू डे लाइफ एंड सिनेरियो। यदि मैं लिख पा रहा हूँ इस बोर्ड पे तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। यदि इस बोर्ड की सरफेस और इस चौक की सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपको कोई भी टीचर लिख के नहीं बता सकता। बिल्कुल स्मूथ बोर्ड पे चौक नहीं चलती है। इवन वाइट बोर्ड की यदि आप बात करें, जैसे बहुत से टीचर्स वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वहाँ पर मार्कर जो परमानेंट मार्कर है और जो या फिर वाइट बोर्ड मार्कर है और वाइट बोर्ड की सरफेस के बीच फ्रिक्शन होता है, तभी वो इंक उस पर छप पाती है, उस पर स्टिक कर पाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स एडवांटेजियस है बहुत ज़्यादा। ओके, अभी हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डिसएडवांटेजियस भी है। जैसे आप देखिए कि गाड़ी के इंजन गर्म हो जाते हैं। गाड़ी के जो इंजन्स होते हैं, गाड़ियों में इंजन लगते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उनके अंदर एक पिस्टन होता है। तो जब वो पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है तब भी हमारे पास गाड़ी में मैकेनिकल पावर बनती है जो उस व्हीकल को मूव कराती है। अभी उस मोशन के कारण आपको पता है कि मोशन के अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो गाड़ी का इंजन कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। इस समय क्या हो रहा है, मोशन, और मोशन के अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अभी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, यदि आप अपने दोनों हाथ इस प्रकार से लें और उसको रगड़िए खूब तेज, 5 मिनट तक रगड़िए, आप देखिए आपकी स्किन बिल्कुल लाल हो सकती है, या फिर आपकी स्किन में गर्मी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। ये हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। जब भी फ्रिक्शन होगा किसी बॉडी में या दो सरफेस के बीच में, वहाँ हीट का जनरेशन होता है। किसका जनरेशन होता है? हीट जनरेशन। रिमेंबर दिस, हीट जनरेशन। हीट के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। हमने हीट के बारे में एक शैलो इन्फॉर्मेशन समझी थी, सो दैट शुड बी मोर यूजफुल फॉर यू। तो
तो हीट का जनरेशन होता है, गर्मी का जनरेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो कंपोनेंट्स होते हैं व्हीकल्स के वो ख़राब हो सकते हैं, आग लग सकती है। तो फ्रिक्शन फोर्स डिसएडवांटेजियस भी है। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों जब होता है तो बहुत ज़्यादा साउंड भी होता है, नॉइस होता है। जैसे कि अभी यदि आप देखिए साउंड आप सुन पा रहे होंगे, जब मेरे दोनों हाथ एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो इस समय साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ये साउंड किसी को अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ नॉट यू कैन से अ डिमांडेड कंडीशन फॉर ऑपरेशन। किसी भी मैकेनिज्म में यदि साउंड जनरेट हो रहा है, बहुत ऐसा साउंड जो कि डिमांडेड नहीं है, जैसे एसी चल रहा है, अब उसमें ब्लोअर घूम रहा है, अब उसका साउंड बढ़ रहा है, तो आप चाहेंगे कि यदि एयर कंडीशनर लगा है तो वो साउंड प्रोड्यूस करे? नो। एक कूलर चल रहा है, उसकी मोटर घूम रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, एडी करेंट्स जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यू विल नॉट वांट द नॉइस ड्यूरिंग एनी मच मैकेनिकल और मशीनिंग ऑपरेशन। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण हीट तो जनरेट होती है, साउंड भी जनरेट होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। और भी बहुत से डिसएडवांटेज है। मशीन के कंपोनेंट्स की लाइफ कम होती है। यदि हम बात करें लाइफ, हर एक कंपोनेंट की एक लाइफ डिसाइडेड होती है। यदि ये चौक की बात करें, इसका एक लाइफ स्पान है। आप बोलोगे नहीं सर, लाइफ तो सिर्फ जिंदा वस्तुओं, जिंदा लोगों में होती है जिनमें लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ये जो डेड आर्टिकल्स हैं, डेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें लाइफ कहाँ होती है? बिल्कुल होती है। आप यदि एक शू खरीदते हैं या एक स्लीपर खरीदते हैं, उसको 15 साल तक रख दीजिए, उसके सोल खराब हो जाएंगे, वो रस्ट हो जाएंगे, उनमें डिटीरियोरेशन चालू हो जाएगा ड्यू टू सम केमिकल प्रोसेस अपने आप। तो हर एक प्रोडक्ट की, चाहे वो लाइफ के साथ हो या विदाउट द लाइफ हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। ओके, तो जो लाइफ है किसी प्रोडक्ट की, यदि उस प्रोडक्ट में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका जो लाइफ टाइम है 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का, या कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है उसके कारण मशीनों के कंपोनेंट में या फिर सरफेसेस में घिसाव होता है, वियर होता है। दैट मीन्स घिसाव, घर्षण के कारण। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोलते हैं। अभी घर्षण के कारण क्या होगा बच्चों? मशीन के कंपोनेंट में घिसाव होगा, रगड़ के कारण। वियर होगा, वियर एंड टीयर, जिसको घिसना और टूटना बोलते हैं, वियर एंड टीयर। तो वियर होगा, उसमें टीयर होगा, उसमें टूट फूट होगी, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फ्रिक्शन बढ़ने पर कंपोनेंट्स की या सरफेसेस की, या जिस कंपोनेंट की हम बात करें जो एक दूसरे पर स्लाइड या रोल कर रहे हैं, उनकी क्या हो जाएगी? एक तरीके से ग्रिपिंग कम हो जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ भी जो है वो कम होती है। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रिक्शन डिसएडवांटेजियस भी है, एडवांटेजियस भी है। सभी चीजें दुनिया में, ज्यादातर चीजें मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी वोकल कॉर्ड में एयर फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण आप तक ये साउंड आ पा रहा है, ये माइक काम कर रहा है। दिस इज ड्यू टू सम रेजोनेंस एंड फ्रिक्शन फोर्स। एयर अंदर जा रही है, इसके ड्रम को टच कर रही है, उस पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ट्यूनिंग हो रही है और आप तक वो साउंड पहुंच रहा है। सो मेनी ऑफ द थिंग्स आर ड्यू टू फ्रिक्शन। आप अपना मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसमें टच स्क्रीन रहती है, यदि वो फ्रिक्शन लेस हो गई तो आप मोबाइल की टच को काम नहीं करा सकते। आपको उसमें कुछ फ्रिक्शन चाहिए जिससे कि वो मोबाइल क्या कर सके, टच में काम कर सके, वो टच काम कर सके मोबाइल का। तो फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी मच एडवांटेजियस, बट पैरेलली इट इज डिसएडवांटेजियस ऑल्सो। तो हमने देखा बच्चों की फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। मेरा काम है समझाना। इसके नोट्स आप ले सकते हैं, आपके पास बुक्स हैं, एनसीईआरटी की हैं, एमपी बोर्ड की है, बिहार बोर्ड की, जो भी बुक्स हैं, आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। पर बात है इसके कॉन्सेप्ट की कि फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन किस प्रकार से काम करता है, फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों गैर जरूरी भी है, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होता है, कितने प्रकार का होता है। बेसिक फंडामेंटल रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकता है, और एक कॉमन फ्रिक्शन होता है जो स्टेशनरी बॉडीज में होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कोशिश की है कि आपको ये समझा पाऊँ कि फ्रिक्शन क्या है, उसके बेसिक टाइप क्या है, किस प्रकार से
इसमें आप इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे इसके डेरिवेशंस को देखकर डर जाते हैं, वो इसको पढ़ना नहीं चाहते। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन साइंस और फिज़िक्स। हर एक क्लास के बच्चे को इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए इस टॉपिक को फिर से देखिए। यदि आप एक बार में समझ गए हैं तो अपनी बुक उठाइए, उसमें थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी मिल सकें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।